आज हम देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि छोटे शेरों को खातिर में लाए बगैर सियासत का बड़ा शेर मुल्की सियासत के बड़े फैसले अकेले करना चाहता है। नाज़रीन, शेर जंगल का हो या फिर सियासी मैदान का, उसकी बड़ी और बुनियादी खुसूसियत यह होती है कि जब वो शिकार करने के लिए अपनी कछार से निकलता है तो बड़ी खामोशी से अपने शिकार का ताक़ुब करता है। इर्द गिर्द के हालात से बेखबर शेर की तमाम तर तवज्जो अपने शिकार पर होती है। वो जंगल में पड़े दरख्तों के सूखे पत्तों पर भी इंतहाई एहतियात से दबे पांव चलते हुए अपने शिकार की जानिब बढ़ता है और जो ही उसे मुनासिब मौका मिलता है वो अपने शिकार को इंतहाई बरक रफ्तारी से दबोच कर नोच खाता है। जंगल का शेर अपने शिकार पर हाथ साफ करने के बाद जंगल की तमाम तर हलचल से बेखबर होकर 16 से 18 घंटे सोता रहता है। जंगल का यही दस्तूर होता है कि वहां कोई दस्तूर नहीं होता। यही वजह है कि सियासत के शेर ने भी जंगल के शेर से मुतासिर होकर उसी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। सियासत का शेर सब कुछ खामोशी से कर रहा है। वो अपनी कछार से निकलता भी खामोशी से है। मैदानी इलाकों के बजाय वो पहाड़ों की ओट में रहना पसंद करता है। वो सिर्फ अपने शिकार के बारे में ही सोचता है। वो दबे पांव शिकार की जानिब बढ़ता भी है, लेकिन जैसे ही वो अपने शिकार को दबोचने की कोशिश करता है तो वहां मामला बिगड़ जाता है। ये सूरत हाल सियासी जंगल के छोटे शेरों की तो समझ से बाहर है, लेकिन उसी जंगल के दूसरे मकीनों ने भी बड़े शेर की हरकतों से तंग आकर इख्तिलाफी आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं। वो भी जंगल के बड़े शेर के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आखिर सियासत का ये बड़ा शेर करना क्या चाहता है। नाज़रीन, सियासत के इस बड़े शेर ने बजट पेश किया तो जंगल में बड़े शेर के अहम इत्तेहादी ने मुशावरत ना करने पर एतराज कर दिया। सियासत के बड़े शेर ने एजेंसियों को फोन टैपिंग की इजाजत दी तो उसने काबीना और पार्लियामेंट में मौजूद इत्तेहादी तो दूर, अपने छोटे शेरों से मुशावरत करना भी मुनासिब नहीं समझा। नाज़रीन, कल सियासत के इस बड़े शेर ने एक और बड़ा फैसला करते हुए अपनी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया, लेकिन इस बार बड़ा शेर शायद हालात का दुरुस्त अंदाजा ना लगा सका। बड़े शेर के इस फैसले पर ना सिर्फ छोटे शेर हैरान है, बल्कि सियासी जंगल के दूसरे मकीन भी खुलकर इख्तिलाफ कर रहे हैं कि सियासत के बड़े शेर ने मुखालिफ जमात पर पाबंदी का फैसला पहले किया और मुशावरत बाद में करने जा रहा है। बहुत हो गया। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पीटीआई जो है वो उस पे बैन लगाना कंसीडर किया जाएगा। मैं उस चीज को रीइटरेट करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज जो हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा। तो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। पाबंदी का फैसला ये आपका पहले मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, पहले से माइंड में था या सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद? मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया। अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है या कोई इस पर पेशरफ्त हो रही है। इस हवाले से सामने से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई जी। नाज़रीन, ये सच है कि जंगल का शेर अपना शिकार करने से पहले किसी से मुशावरत नहीं करता, लेकिन सियासत के जंगल में एक दस्तूर भी है। यही दस्तूर उसे कोई फैसला अकेले करने से बाज सकता है। सियासत का ये शेर तो सियासी तौर पर वैसे भी बहुत कमजोर है, जो सियासत के जंगल में बैसाखियों के सहारे खड़ा है। शेर ने मुशावरत के बगैर बड़ा फैसला किया है, अब उसे अपना फैसला दलील की ताकत से साबित भी करना है, वरना इस शेर की हैसियत सियासत के हारे हुए शेर की तरह होगी। क्या सियासत का ये बड़ा शेर अपने इत्तेहादियों को इस बात पर राजी कर पाएगा कि उसका मुखालिफ जमात पर पाबंदी का फैसला दुरुस्त है?